हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में होंगे व्यस्त। अब मैं देखो बच्चों यहाँ पर लाया हूं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों। बात मैं ट्रिग्नोमेट्री की ही नहीं करता, मैं किसी भी ग्राफ की बात करता हूं। जैसे अगर कहीं पे लाइन होती है हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें x लगाते हैं 0, फिर y आता है 1, फिर 0,1 एक पॉइंट होता है, फिर बेटा हम y लगाते हैं 0 और x की वैल्यू आती है -1, तो हमारा -1,0 दूसरा पॉइंट आता है। फिर हम क्या करते हैं, x एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं 1,0, ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग क्या 0,1, ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं -1,0 और दोनों को ज्वाइन करते हुए खींच देते हैं लाइन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी ग्राफ बनते हैं और वो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब उसमें ढेर सारी x की वैल्यू लगा के हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं और उन x और y की वैल्यू को ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि भैया साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब हमारा ग्राफ क्या है, देखिए एफ एक्स को ही हम y कहते हैं और y इज इक्वल टू क्या है हमारा साइन एक्स है, ठीक है। इसमें जब हम x की वैल्यू बेटा 0 लगाएंगे तो y इज इक्वल टू आएगा साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू आएगी 0, यानी एक पॉइंट ग्राफ में होगा क्या 0,0। फिर x की वैल्यू हमने लगाई भैया यहाँ पे 90 और हमें पता होना चाहिए साइन 90 यानी साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 0, तो π/2 पे वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। इसके बाद हमने x की वैल्यू लगाई यहाँ पर पाई और हमारी साइन पाई यानी साइन 180 और यहाँ पे साइन मैंने गलत लिख दिया, ये साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है बेटा, तो यहाँ जब मैंने 90 लगाया तो 90 पे वैल्यू 1 आ गई, तो पॉइंट आ गया π/2,1। जब हमने लगाया पाई तो साइन पाई की वैल्यू आ गई 0, यानी पाई पे ग्राफ हो गया क्या 0। फिर इसी तरीके से हमने लगाया भैया 3π/2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन 3π/2 की वैल्यू होती है, आप निकाल के देखेंगे -1, यानी 3π/2 पे वैल्यू आ गई -1। फिर लास्ट में हमने लगाया भैया 2π और 2π लगाया तो साइन 2π की वैल्यू आ गई 0, यानी मेरे प्यारे बच्चों 2π पे फिर वैल्यू आ गई हमारी क्या 0 आ गई वैल्यू। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे और बड़े ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। जब भी कभी ग्राफ प्लॉट करने को आएगा तो पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ऊपर आधा पेज खाली छोड़ देना। ये मैंने बनाई भैया x एक्सिस और ये बनाई मैंने y एक्सिस, ठीक है, ये बनाई मैंने क्या x एक्सिस और ये बनाई मैंने x एक्सिस और ये बनाई मैंने क्या y एक्सिस, x एक्सिस और क्या y एक्सिस, ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना है हमें यहाँ पे
सबसे पहले 0 0 यानी ग्राफ यहाँ से पास करेगा, फिर π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, पाई पे वापस लौट के आएगा मिनिमम, फिर 3π/2 पे मिनिमस्ट वैल्यू लेगा और 2π पे फिर से अपनी वैल्यू लेगा जाके। ठीक, तो देखिए साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से और ऐसे आके यहाँ वापस लौट जाएगा। ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे एकदम बराबर बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब ये बन पाते हैं एक ही बार में। ठीक, तो ये हमारा जो हुआ भैया हुआ π/2 और ये हुआ हमारा क्या पाई, ये हुआ हमारा 3π/2 और ये हुआ हमारा क्या 2π। बिल्कुल इसी तरीके से एक ये साइकिल रुकती नहीं है, ये ऐसे चलती चली जाएगी। एक साइकिल इसने 0 से π में कंप्लीट की, अगली 2π से 4π में कंप्लीट करेगा, ऐसे ही पीछे करेगा कंप्लीट। तो जब भी कभी हम बनाते हैं ना बेटा, तो एक आगे और एक पीछे की तरफ बना देते हैं इस तरीके से। और जो उधर लिखा है वो सब माइनस में लिख दो, यहाँ -2π और यहाँ क्या -π, माइनस का क्या 3π/2 और ये बना दिया हमने क्या माइनस का π/2। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ पर मैंने पहले ही बताया इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1 और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1। मैक्सिमम वैल्यू साइन में 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 और मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या -1। अब बच्चों बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी आप ये ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के बाद एक वैल्यूज़ की टेबल ज़रूर बनाना, और टेबल ग्राफ से ऊपर बननी है। यानी अगर ये ग्राफ हमने यहाँ बनाया है तो टेबल बननी है हमारी ग्राफ से ऊपर। तो टेबल हम कहाँ बनाएंगे, जैसे साइन एक्स के ग्राफ में ऐसे बनाते हैं हम लोग टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, टेबल में ये लगना चाहिए कि हमने टेबल को देखकर ग्राफ बनाया है, ये लगना चाहिए। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे y = f(x) और यहाँ पे x, y पॉइंट, यानी यहाँ पर x लिखेंगे, क्या लिया यहाँ y और यहाँ पर x, y पॉइंट, और ये y = क्या है हमारा f(x) और f(x) क्या है हमारा sin x। ये बात ध्यान रखना, तुम्हें टेबल की वैल्यू याद नहीं करनी है, लेकिन ग्राफ पहले कुछ वैल्यू निकाल के दिखानी है, उसके बाद फिर टेबल बनानी है, फिर फाइनली लास्ट में ग्राफ बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू ये वाली लिख दो, जैसे जो वैल्यू आप जानते हो, कम से कम 9-10 वैल्यू इसमें होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर क्या -2π, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने क्या -2π, -3π/2, -π, -π/2, 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। ठीक है, ये सारी वैल्यू लिख दी। अब इसके बाद उसकी वैल्यू क्या आई, 2π पे वैल्यू आई 0, तो पॉइंट क्या आया -2π, 0। 3π/2 पे वैल्यू है 1, तो पॉइंट क्या आया -3π/2, -1। माइनस के पाई पर वैल्यू क्या आई 0, तो पॉइंट आया -π, 0। माइनस के π/2 पर वैल्यू क्या आई हमारी माइनस के π/2 पर आई -1, तो माइनस का π/2, -1। 0 पे क्या आई वैल्यू 0, तो हमारा पॉइंट आया 0, 0।
पाई बाई टू पे वैल्यू आई 1 तो पॉइंट आया हमारा पाई बाई टू कॉमा 1। पाई पे वैल्यू आई 0 तो पॉइंट आया पाई कॉमा 0। तो तुम्हें वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 पाई बाई टू पे -1 तो बस 3 पाई बाई टू पे वैल्यू आई -1 और 2 पाई पे वैल्यू आई 0 तो 2 पाई कॉमा 0। बस जब कभी ग्राफ बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कुछ वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम बच्चों ये टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद फाइनली ग्राफ प्लॉट करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, यानी कि पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का पीरियड हमें याद रखना है, ये होता है 2 पाई, क्योंकि सारे ग्राफ बेटा इसी से बनेंगे। अभी मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सारे के सारे ग्राफ इसी से बना दोगे। अब पीरियड होता क्या है, ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से आगे की तरफ जितनी डिस्टेंस के बाद ग्राफ अपना शेप वापस रिपीट करता है, जैसे 0 से देखिए ऐसे शुरू हुआ और ये 2 पाई तक गया और 2 पाई के बाद ये ग्राफ यहाँ से फिर से 4 पाई तक ऐसे बनेगा। तो 0 से आगे यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से आगे एक फिक्स डिस्टेंस के बाद ग्राफ अपनी वैल्यू वापस रिपीट करता है। वो जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से लेके वहाँ तक की जहाँ से दोबारा रिपीट करना शुरू करता है, उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ साइन ग्राफ। उस ग्राफ का पीरियड कहते हैं। तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो ये बात ध्यान रखना है, पहले कुछ वैल्यू निकालनी है, वैल्यू के बाद टेबल बनानी है और फाइनली ग्राफ बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मैं एक और ग्राफ लेकर आया हूं आपके पास। मैं बताने जा रहा हूं ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर वही वाली बात, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के कहाँ पर होती है बच्चों, बीच में होती है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू -1 से 1 के कहाँ पर होती है, बीच में होती है। मैंने y इज इक्वल टू क्या लिख लिया, cos x लिख लिया और इसमें x की वैल्यू लगाई 0। तो भैया cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो cos 0 1 आ गया, यानी 0,1 से ग्राफ शुरू होगा। x लगाया मैंने पाई बाई 2, y इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो भैया पाई बाई 2 पे 0 आ गया। x लगाया भैया पाई, तो y इज इक्वल टू कॉस पाई बन गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो पाई कॉमा क्या आ गया, -1। और x लगाया मैंने क्या, 3 पाई बाई 2 और यह आ गया cos 3 पाई बाई 2। इनकी सबकी वैल्यू आप निकाल के देख सकते हो n इंटू 90 वाले फार्मूले से। cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है भैया, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आ गई, 0। और x लगाया भैया 2 पाई, तो y इज इक्वल टू कॉस 2 पाई। cos 2 पाई की वैल्यू होती है क्या, cos 360 तो ये आ गया 2 पाई पे कॉमा क्या आ गया 1। तो अगर मैं cos का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो cos के ग्राफ को बनाने के लिए बड़े ध्यान से समझेंगे बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूं cos का ग्राफ। तो भैया cos देखिए 0,1 से शुरू होगा और ऐसे बनेगा पाई बाई 2 पे 0 और 2 पाई पे 1 और ऐसे करके ये पीछे की तरफ ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये बिल्कुल भैया सेम बनता है, बिल्कुल एक जैसा, जैसा इधर की तरफ हो वैसा ही राइट हैंड साइड में बनेगा, बिल्कुल सेम। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो वैल्यू है वो ऐसे आनी चाहिए कि इस तरीके से ये जो है ये 2 पाई तक हुआ। तो ये वैल्यू क्या हुई भैया, 2 पाई पे 1,
ये क्या हुआ हमारा पाई, ये हुआ भैया पाई बाई 2, ये हुआ हमारा 3 पाई बाई 2, ये हुआ 0 और पीछे की तरफ माइनस में लिख देते हैं तो माइनस का 2 पाई, और ये क्या हुआ माइनस पाई, ये हुआ माइनस 3 पाई बाई 2 और ये हुआ हमारा माइनस का क्या पाई बाई 2। अब बात करते हैं भैया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, देखो 1 हो गई है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई देखो बच्चों -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी 1। तो ये हमारा sin x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। लेकिन फिर वही वाली बात, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें क्या बनानी होगी, इसकी टेबल बनानी होगी और इसका पीरियड देखिए इसका भी जो है पीरियड ऑफ cos x ये होता है भैया क्या 2 पाई। देखिए ना 2 पाई के बाद यहां से फिर से रिपीट करेगा ग्राफ। तो ये भैया cos x का ग्राफ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या बनानी है, ये वैल्यू लिखनी है। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले वैल्यू लिखनी है, फिर टेबल बनानी है, फिर ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ सब टेबल। तो जब टेबल बनाएंगे भैया, ठीक है, तो टेबल में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या x, और फिर क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स उसकी cos x उसकी वैल्यू। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिखा हमने x और यहाँ लिखा y इज इक्वल टू क्या cos x, और यहाँ लिखा x कॉमा y वो पॉइंट। तो ये पॉइंट लिखने शुरू करेंगे यहाँ सबसे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x लगाया हमने सबसे पहले। क्या लगाया भैया इसमें देखो, x लगाया 0, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, पॉइंट आ गया 0,1, यानी यहाँ से शुरू हुआ है हमारा ग्राफ, ये 0,1 से शुरू हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे, अरे पीछे की वैल्यू भी लगा सकते थे हम लोग, तो पीछे से लगाना शुरू करो भैया, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू तो वैसे कोई भी लगा सकते हो, जो हमने पढ़ी हुई है 90 तक की टेबल की वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए माइनस का 2 पाई लगाया, वैल्यू क्या आई 1, तो पॉइंट आया -2 पाई कॉमा 1। फिर हमने लगाया माइनस का 3 पाई बाई 2 और वैल्यू आई 0, तो पॉइंट आया -3 पाई बाई 2 कॉमा 0। वैल्यू लगाई हमने माइनस पाई, आया क्या हमारा बताओ, माइनस पाई पे -1, तो वैल्यू आ गई -पाई कॉमा -1। मैंने लगाया -पाई बाई 2, -पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 0, तो आ गया -पाई बाई 2 कॉमा 0। लगाया 0, 0 पे वैल्यू आ गई 1, पॉइंट आ गया 0,1। लगाया पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 0, 0 का मतलब एक्स एक्सिस के कितना पास है, तो पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आ गई 0। लगाया पाई, पाई पे वैल्यू आ गई -1, तो पाई कॉमा -1। लगाया 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गई 0, तो 3 पाई बाई 2 कॉमा 0। लगाया 2 पाई पे वैल्यू आ गई 1, तो ग्राफ पॉइंट आ गया 2 पाई कॉमा 1। तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों की भैया पहले कुछ वैल्यू निकाल के देखनी है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ वैल्यू निकाल के देखनी है, उसके बाद एक टेबल बनानी है देयरफॉर करके, और टेबल बनाने के बाद फाइनल पेज पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो ये था कॉस का ग्राफ। अब देखिए मैं और बताने जा रहा हूं आपको ग्राफ ऑफ tan x, fx इज इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाएंगे अब हम लोग, ठीक। tan का ग्राफ, tan x की जो वैल्यू होती है बच्चों वो हमेशा -∞ से +∞ के बीच में होती है,
y इज इक्वल टू 10x, 10x में मैंने x लगाया 0, y आया 10 0, 10 0 की वैल्यू आई 0, यह आ गया 0,0, x लगाया 90 और 10 90 की वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, तो आ गया ये 90 पे क्या इन्फिनिटी, और x लगाया -90, y इज इक्वल टू 10 -90 इज इक्वल टू -10 90 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो पॉइंट आ गया -π/2 पर माइनस इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी जैसे पॉइंट होते नहीं हैं, लेकिन ये वाली बात है ना ग्राफ, जैसे कि अगर कोई ये कह रहे कि 5, ऐसा पॉइंट नहीं होता, ये केवल और केवल आइडिया लेने के लिए, ओनली फॉर आइडिया कि ये कहाँ जाएगा, है ना। ऐसे ये है, ये आइडिया लेने के लिए पॉइंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना, और टेबल कैसे बनेगी इसकी फिर वो बताएंगे आपको। तो देखिए ये बनाया हमने एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब देखिए 0 0 से पास करेगा और 90 पे इन्फिनिटी जाएगा, तो एक लाइन खींचते हैं यहाँ 90 पे डॉटेड, और डॉटेड का मतलब होता है कि ये ग्राफ में इंक्लूड नहीं है। और एक हमने -90 पे लाइन खींची भैया, एक हमने भैया 3π/2 पे लाइन खींची, और एक इधर की तरफ -3π/2 पे लाइन खींची, ठीक। अब आप देखिए π/2 पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वैल्यू आ नहीं सकती, ठीक है। तो इन्फिनिटी हमें नहीं लेना है, यानी कि ये वाले पॉइंट हमें हॉलो बनाने हैं, ये हमें ग्राफ में नहीं लेने हैं, ये छोड़ने हैं, ठीक। अब आप देखो हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, शुरू कहाँ से होगा, 90 पे इन्फिनिटी होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा, 90 पे इन्फिनिटी होगा, और 0 0 से आते हुए -90 पर, देखिए ये वैल्यू क्या है 90 0 पाई 3π/2 -π/2 -π और माइनस का 3π/2, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, यहां से ग्राफ शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, टच नहीं कराना लाइन को, 10 0 पे 0 और ऐसे करके चला जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये यहाँ पे शुद्ध की पाई पे क्या होता है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ आएगा और ये ऐसे करके चला जाएगा, ऐसे ही यहाँ से शुरू होगा और -π पे आएगा और यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा किसका ग्राफ, 10 का ग्राफ बनेगा। अब भैया 10 का ग्राफ बनने के बाद, ठीक है, 10 का ग्राफ बनने के बाद हमें चाहिए होगी क्या, टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी, अब वो टेबल देख लेते हैं भाई। टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पर बस ये टेबल हमें पहले बनानी, इस बात का ध्यान रखना है। पहले वैल्यू कुछ फिट जितनी निकाल सकते हो, 10 12 8 10 वैल्यू मिनिमम, 8 7 8 वैल्यू, उसके बाद टेबल, और जगह बच जाए तो बाद में जो टेबल की वैल्यू हो वही लगा देना। अब आपके पास देखो ये क्या हो गया, एक्स वैल्यू है, फॉर्मेलिटी है, आपको वैल्यू लेकिन निकाल के दिखानी पड़ेंगी, ऐसा लगना चाहिए देखकर कि आपने वैल्यू से ग्राफ बनाया है, जबकि सच नहीं है। एक्स हो गया, लगाएंगे y इज इक्वल टू 10x हो गया, और x, y पॉइंट हो गए, ठीक। तो पहले तो 3 माइनस का 3π/2 लगाया, -3π/2, ठीक है। -3π/2 पे क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो -3π/2 माइनस इन्फिनिटी पॉइंट हो गया, मतलब बहुत नीचे, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया, यहाँ पर -π लगाया, तो क्या आएगा 0, तो यहाँ हो गया -π, 0। फिर हमने क्या बनाया,
माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। तो माइनस का पाई बाई टू जब बनाया तो माइनस के पाई बाई टू पर वैल्यू कहाँ पहुंची, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस के पाई बाई टू पर माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद भैया जीरो लगा लो, जीरो पे क्या हो जाएगी, जीरो। और पाई बाई टू पर कहाँ पहुंच गई ग्राफ, बताओ बच्चों। फिर इन्फिनिटी पे, तो पाई बाई टू कॉमा इन्फिनिटी। फिर पाई पे कहाँ आ गई वैल्यू, पाई पे फिर आ गई जीरो, तो पाई कॉमा जीरो। और यहाँ पे थ्री पाई बाई टू पर, थ्री पाई बाई टू पर फिर इन्फिनिटी पहुँच गई, ठीक है। पाई बाई टू पर इन्फिनिटी थी, और ठीक है पाई बाई टू पर इन्फिनिटी से आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री पाई बाई टू पर कहाँ पहुँच गई, थ्री पाई बाई टू पर फिर इन्फिनिटी, तो थ्री पाई बाई टू पर इन्फिनिटी हो गई। ये टेबल बना सकते हो। अच्छा, इसमें 10 वाले में मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपनी जो ज़ीरो से लेकर इस टेबल की जगह ये वाली टेबल बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ज़ीरो से लेकर 180 तक की जो वैल्यू होती है आपको सब पता है, सारी वैल्यू लिख दो यहाँ पर। टेबल तो फॉर्मेलिटी है, आपको 10 वैल्यू लिखनी है। आप यहाँ पर 10 वैल्यू ये वाली भी लिख सकते हो। आपने बनाई टेबल, और टेबल में यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। x में क्या लिखा देखिए, x, और y इज इक्वल टू 10x, और x कॉमा y। हमने पढ़ा है 0, 30, या पाई बाई 6 लिख लो, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, है ना। तो साइन जीरो जीरो, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी, -√3, -1, -1/√3 और इन्फिनिटी, -1/√3 और जीरो। अब इनके पॉइंट बना के लिख देना 0, 0। अब 30 में लिखना है इसको, पाई बाई 6, 0। 30 डिग्री की जगह क्या लिख लेंगे, पाई बाई 6, क्योंकि रेडियन में पॉइंट लिखे जाते हैं। तो पाई बाई 4, 1। भैया 0 क्यों लिख दिया, यहाँ आएगा 1/√3। इस तरीके से पॉइंट भी लिख सकते हो। ये हुआ हमारा किसका ग्राफ, 10 का ग्राफ हुआ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ग्राफ लेकर आया हूँ यहाँ पे, कॉट का ग्राफ। तो अच्छा 10x का पीरियड रह गया भाई, हाँ। तो 10x का जो पीरियड होता है वो याद रखेंगे, पीरियड ऑफ 10x, और 10x का पीरियड होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई। 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब हम बात कर रहे हैं भैया किसकी, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है भैया, देखो ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो भैया कॉट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए y इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, कॉट एक्स ले लिया, x लगाया 0, y इज इक्वल टू कॉट 0, और कॉट 0 की वैल्यू होती इन्फिनिटी, तो 0 कॉमा इन्फिनिटी। x लगाया पाई बाई 2, तो भैया कॉट आएगा क्या, कॉट पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो पाई बाई 2 पे कहाँ पहुँच गया 0। और भैया x लगाया पाई, तो y इज इक्वल टू कॉट पाई, तो कॉट पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी, तो 0 कॉमा सॉरी पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी, पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी, तो पाई कॉमा माइनस इन्फिनिटी ग्राफ बन जाएगा इतने से। देखो ये भैया एक्स एक्सिस है, ये है क्या वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले 0, तो 0 से शुरू होगा, पाई बाई 2 पर वापस आएगा, पाई बाई 2 पर वापस आएगा, और पाई पर माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो पाई पर मैं खींचता हूँ एक डॉटेड लाइन, ठीक,
पाई हमें लेना नहीं है, हॉलो बना दिया, पाई लेना नहीं है, पाई बाई 2 लेना है, जीरो नहीं लेना, हॉलो बना दिया, जीरो नहीं लेना। तो मैं इनको मार्क कर देता हूँ थोड़ा दूसरे कलर के पेन से। देखो भैया, जीरो नहीं लेना और पाई बाई 2 नहीं लेना। लाइन कैसे बनेगी? देखो भैया, लाइन बनेगी 0 कॉमा इन्फिनिटी से शुरू होगी और पाई बाई 2 पर लौटेगी और ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 0। और इसी तरीके से आप पीछे की तरफ भी बना सकते हो एक लाइन। लाइन बनेगी यहाँ से, इस तरीके से बनेगी लाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? ये पॉइंट हो जाएगा हमारा माइनस पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का पाई बाई 2, ठीक। तो माइनस पाई से शुरू होगी और लाइन जो है वो यहाँ से पास होते हुए ऐसे करके चली जाएगी। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? कॉट का ग्राफ हो गया। वैल्यू के लिए फिर से आप वैसे ही करके टेबल बना सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका? कॉट का हो गया। और इसका पीरियड भी क्या होता है? इसका भैया पीरियड होता है पाई। अब मैं आपको बता दूं ना, टेन और कॉट का पाई, बाकी सबका 2 पाई। याद कर लो अच्छी तरह से पीरियड, ठीक। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ किसकी? सेक एक्स की बात करते हैं। तो भैया सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? तो देखिए, इसमें वैल्यू वगैरह लगाने की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ। वैल्यू की टेबल तो आप बना ही लोगे जब आपके पास कोई भी वैल्यू ना हो। ठीक है, जब आपके पास कोई भी वैल्यू ना हो तो आप क्या करेंगे? जो अपनी 0 से लेकर 180 तक की टेबल बताई गई है वो वैल्यू बना देना। सबसे पहले इसमें बनाते हैं हम लोग कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो भैया, ये रहा हमारा कॉस एक्स का ग्राफ। कुछ ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पर किसका ग्राफ? कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो देख लो भैया, कॉस का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, जैसे ये मैंने भाई बनाया किसका ग्राफ? कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। इधर भी कॉस एक्स का पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। अब ये जहाँ जहाँ कट कर रहा है, देखिए सेक, ये वाले पॉइंट तो हमें वैसे भी नहीं लेने, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, ये वाला पॉइंट नहीं लेना और ये वाला पॉइंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इस पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। हॉलो बनाया। अब इसके बाद हमने खींची क्या? डॉटेड लाइन यहाँ पे, यानी ये वैल्यू हमें नहीं लेनी है, ठीक। यहाँ पर भी हमने खींची कौन सी लाइन? डॉटेड लाइन। और ये डॉटेड का मतलब है ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है। और जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, कौन सा ग्राफ बना हुआ है हमारा? ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है इसको पलट दो, यानी कि जो यहाँ है ये ऐसे कर दो और ये जो बना हुआ है ये ऐसे कर दो, ये टच करते हुए। तो जो वाइट कलर का ग्राफ है ये होगा भैया हमारा सेक का ग्राफ, क्योंकि सेक कॉस का कैसा होता है? उल्टा होता है बेटा। तो ये जो ग्राफ हुआ हमारा, ये हुआ भैया सेक का ग्राफ, यानी कि ये वाइट वाला सेक का ग्राफ हुआ। और यहाँ पे इनके ग्राफ पे पॉइंट लिख दो, ये हुई 2 पाई और ये हुई हमारी क्या? पाई। ये हुई हमारी 3 पाई बाई 2 वैल्यू, और ये वैल्यू कौन सी हुई? पाई बाई 2। ये हुई माइनस पाई बाई 2, ये हुई हमारी क्या? माइनस पाई। ये हुई माइनस 3 पाई बाई 2 और ये वैल्यू हुई हमारी माइनस का 2 पाई। रही बात बेटा टेबल बनाने की, तो टेबल जो है सेक एक्स का ग्राफ हुआ वाइट वाला, ठीक। कॉस एक्स का ग्राफ हुआ कौन सा वाला? येलो वाला, ठीक। और इसका जो पीरियड होता है, पीरियड होता है 2 पाई। तो सेक का पीरियड भी क्या होता है? 2 पाई होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।
अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफ किसका, कोसेक एक्स का। तो कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का बना के उसका रिवर्स कर देंगे बेटा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं किसका, साइन का बनाते हैं। तो पहले मैं खींचता हूं एक्सिस, ठीक। तो ये खींची मैंने क्या, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूं इस पे किसका, साइन का ग्राफ बनाता हूं। तो साइन का ग्राफ जो बनता है, साइन का ग्राफ बनता है भैया, ठीक है, साइन का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये साइन का ग्राफ हुआ और एक सर्किल, एक साइकिल पीछे पूरी कर देते हैं, ठीक। साइन का ग्राफ हुआ। अब साइन का ग्राफ जहाँ जहाँ पर कट कर रहा है, जैसे ज़ीरो हमें नहीं लेना, क्योंकि ज़ीरो नहीं लेना, क्योंकि जीरो पर, जीरो नहीं लेना क्योंकि जीरो पर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी। पाई नहीं लेना, 2 पाई नहीं लेना, माइनस पाई नहीं लेना, -3 पाई नहीं लेना। और जो वैल्यू हमें नहीं लेनी है वहाँ पर हमने खींच दी क्या, डॉटेड लाइन। यहाँ पर भी खींची हमने क्या, डॉटेड लाइन, और ये भी डॉटेड हो गई। और ये खींची हमने क्या, डॉटेड लाइन, और ये खींची हमने क्या, डॉटेड लाइन, ठीक। अब हमें ग्राफ किसका बनाना है, पहले तो वैल्यू लिख देते हैं। ये वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई, ये कितनी हो गई, पाई, ये हो गई क्या, 3 पाई बाई 2, ये हो गई पाई बाई 2, ये हो गई -पाई बाई 2, ये हो गई माइनस पाई, ये हो गई -3 पाई बाई 2, ये हो गई -2 पाई, ठीक। अब जो हमें ग्राफ बनाना है भैया, वो बनाना है कोसेक का। तो इसको पलट दो भाई। तो ये देखिए, ये टच करेगा, ये हो गया कोसेक का ग्राफ, और यहाँ पर ये हो गया कोसेक का ग्राफ, और इधर ये हो गया कोसेक का ग्राफ, और इधर टच करा के इधर पलट दिया, ये हो गया हमारा कोसेक का ग्राफ। तो कोसेक का ग्राफ बता दिया मैंने। अब इसकी टेबल की बात चले तो टेबल बना देना, और टेबल में वो वैल्यू लिख देना 0 से लेकर 180 तक की वैल्यू लिख देना आप, ठीक। और पीछे की भी लिख सकते हो, जैसे -2 पाई पे इन्फिनिटी, 3 पाई बाई 2 पर 1। जैसे ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी 1, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, -1। ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, -1। तो टेबल को देखकर भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। कुछ वैल्यू माइनस वाली लिख दो, कुछ वाली लिख दो, बाकी टेबल में जानते हो वो। लेकिन जो भी वैल्यू लिखोगे वो डिग्री में नहीं लिखोगे, रेडियन में लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब भैया मोटा मोटा कंक्लूजन समझ लो क्या हुआ। कंक्लूजन ये है कि जो साइन एक्स होता है, वो साइन एक्स की जो 2 पाई पीरियड होता है, ठीक। साइन एक्स का अभी मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ एक, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना ये पता लगाना। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले साइन एक्स की, तो साइन एक्स का यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन, है ना, और वो बना लेते हैं फंक्शन, और सामने लिखते हैं पीरियड, पीरियड, और आगे लिखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। इसके बाद फंक्शन हुआ कॉस एक्स। कॉस एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, और कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। इसके बाद फंक्शन हुआ tan x, पीरियड हुआ पाई, और वैल्यू tan x की वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। इसके बाद हुआ भैया cot x, पीरियड हुआ पाई, और cot x की वैल्यू भी हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होती है। इसके बाद फंक्शन हुआ sec x, पीरियड हुआ क्या 2 पाई, और sec x की वैल्यू हमेशा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है।
और कोसेक एक्स अगर मैं बात करूं तो कोसेक एक्स का पीरियड हुआ 2 पाई, और भैया कोसेक एक्स की वैल्यू हमेशा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में होती है। अब बच्चों ये सबके पीरियड याद रखें और मैजिक देखें कोई भी ग्राफ बनाने का। मैजिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना है। देखो मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे वो कहेंगे स्केच द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 3 sin 2x, ऐसे कह देंगे। ठीक है, अब आपको कैसे बनाना है ग्राफ, बहुत ध्यान से समझेंगे ग्राफ कैसे बनाना है इसको। ठीक, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भैया sin 3x की जो वैल्यू होती है, सॉरी sin 2x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। और यहाँ हमें किसके बारे में बोलना है, 3 sin 2x के बारे में बोलना है। तो इसकी वैल्यू -3 से 3 के बीच में होगी। इसकी वैल्यू कहाँ होगी, -3 से 3 के बीच में होगी। तो सबसे पहले हम -3 से 3 के बीच की साइन की टेबल बनाएंगे और इसका पीरियड क्या होगा। देखिए जितनी भी वैल्यू हुई है क्या लिखी हुई है 2x, तो 2x को जो साइन का पीरियड होता है, मैंने आपको साइन का पीरियड क्या बताया, साइन का पीरियड बताया मैंने 2 पाई। तो जो भी हमें पीरियड साइन x का होता है, क्या होता है साइन x का पीरियड 2 पाई, तो 2 से 2 कटा यानी x इज इक्वल टू पाई, यानी इसका पीरियड पाई होगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू होंगी ना बेटा वो ऐसे बनेंगी। देखो ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। बेटा ग्राफ तो वैसे ही बनता है, बस उस पर लिखने वाली वैल्यू क्या होंगी ये देख लो आप। बस ये जो पीरियड होता है ना, यहाँ हम 2 पाई लिखते थे क्योंकि वो पीरियड किसका होता था, साइन x का। साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे पाई, क्योंकि हमने साइन 2x का पीरियड क्या निकाला है, पाई। और उसका आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, और उसका आधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4। और यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के सम का आधा यानी कि 3π/4। और वही वैल्यू इधर लिख दो, -π, -π/2, -π/4 और -3π/4। और ये देखो भैया मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, सॉरी यहाँ पे वन नहीं, मैक्सिमम 3, इसकी 3 वैल्यू है, मिनिमम -3, मैक्सिमम 3 और मिनिमम -3। तो समझ आ गया होगा। इसलिए पीरियड याद करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आई कि भैया इसकी टेबल कैसे बनाएंगे जो ग्राफ से भी ऊपर बननी है ना। तो पहले ये बात ध्यान रखना, हमें ग्राफ से पहले जैसे कि क्या करना है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, पहले यहाँ ग्राफ बना लो, फिर यहाँ पे टेबल बना दो, ताकि उन्हें एग्जाम में देखकर ये लगना चाहिए कि बच्चे ने ग्राफ से टेबल बनाई है, जबकि सच्चाई क्या है, टेबल से ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, था ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको 9 वैल्यू चाहिए यहाँ लिखी हुई है, आप तुरंत ही क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे, टेबल ऐसे लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पर आओगे, यहाँ बोलोगे क्या x, ठीक है, और साथ में क्या लिखोगे y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, y पॉइंट। तो यानी ये x हो गया और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 sin 2x, और ये आ जाएगा x, y पॉइंट। अब आप देखिए सबसे पहले आपने क्या लगाया, -π, फिर क्या लगाया, -π, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 3π/4 होगा मेरे प्यारे बच्चों, -π, -3π/4, और क्या हुआ, ये हो गया माइनस का π/2, और क्या हुआ, ये हो गया माइनस का π/4, और क्या हुआ, ये हो गया हमारा 0, और क्या हुआ,
ये हो गया हमारा पाई बाई 4, आगे पाई बाई 4 के बाद पाई बाई 2, आगे पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 4, आगे 3 पाई बाई 4 के आगे पाई। और देखिए माइनस पाई पे वैल्यू क्या है, 0, पॉइंट क्या बन गया, माइनस पाई कॉमा 0, ठीक। 3 पाई बाई 4 पे 3, तो पॉइंट बन गया माइनस 3 पाई बाई 4 कॉमा 3। माइनस के पाई बाई 2 पे क्या बन गया, माइनस का पाई बाई 2 कॉमा 0। और माइनस के पाई बाई 4 पे क्या बन गया, 0। माइनस के पाई बाई 4 पे क्या बन गया, माइनस 3, तो माइनस पाई बाई 4 कॉमा माइनस 3। और 0 पे 0, पॉइंट क्या आ गया, 0 कॉमा 0। और पाई बाई 4 पे 3, पॉइंट क्या आ गया हमारा, पाई बाई 4 कॉमा 3। और पाई बाई 2 पे क्या हो गया, पाई बाई 2 पे 0, पॉइंट क्या आ गया हमारा, पाई बाई 2 कॉमा 0। और 3 पाई बाई 4 पे क्या हो गया, माइनस 3, तो 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3। और पाई पे क्या आ गया, 0, तो पाई कॉमा 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टेबल बनाना नॉट ए बिग टास्क, लेकिन ग्राफ बनाने से पहले टेबल बनानी पड़ेगी। और पीरियड से प्रेजेंट फंक्शन का पीरियड निकलेगा जिसमें ग्राफ अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। अब देखिए मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे यहाँ मैंने आपसे ये कहा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5 cos x बाई 2। जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5 cos x बाई 2 है। जैसे तो हमने कहा सिंस cos x की वैल्यू जो होती है x बाई 2 की, वो होगी -1 से 1 के बीच में। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 cos x बाई 2 की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगी, यानी मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5, ठीक। अब पीरियड की बात करते हैं। cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। तो x बाई 2 को बराबर रखा 2 पाई के, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई, यानी इसका पीरियड 4 पाई होगा। तो यानी यहाँ पर हमारा बन गया भैया क्या, 4 पाई पीरियड बनना है। तो ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब cos का ग्राफ बना दो। देखिए ग्राफ तो वैसे ही बनता है, ठीक है। ये रहा हमारा cos का ग्राफ और इधर की तरफ रहा हमारा cos का ग्राफ, ठीक। अब देखो भैया cos का ग्राफ ये रहा। अब 4 पाई पीरियड में बनना है, तो इधर की तरफ हमने इसके नीचे क्या लिख दिया, ये रहा हमारा क्या, ये हो गया 4 पाई, ये उसका आधा 2 पाई, ये उसका आधा पाई, ये इन दोनों के सम का आधा 3 पाई। बराबर बराबर बाट में बटता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4 पाई। यहाँ क्या हो गया, -2 पाई। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 पाई। ये क्या हो गया, माइनस का पाई बाई 2। और ये क्या हो गया, माइनस का 3 पाई बाई सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का पाई, ये क्या आएगा, माइनस का 3 पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भैया, मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी -5। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -5। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी 5। तो मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब यह है, आपको पीरियड से ग्राफ का पता चल जाएगा। और टेबल बनानी है भैया, तो टेबल बनाने में कुछ भी नहीं है। इसकी टेबल बनाने में, अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहो तो इसकी टेबल बना सकते हो। कैसे, देखिए एक तो वैल्यू आएगी माइनस का 4 पाई कॉमा 0, 4 पाई कॉमा क्या 5। एक आएगी माइनस का 3 पाई कॉमा 0। एक आएगा -2 पाई कॉमा -5। एक आएगा -पाई कॉमा 0। एक आएगा 0 कॉमा 1। एक आएगा पाई कॉमा 0। एक आएगा 2 पाई कॉमा 5 आएगा। और एक आएगा 3 पाई कॉमा 0। और एक आएगा 4 पाई कॉमा 5। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो है आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पॉइंट बहुत हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये 9 पॉइंट ये लिखने के बाद सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाला करोगे, फिर ये 9 पॉइंट की टेबल बनाओगे XY वाली, और उसके बाद फिर ग्राफ लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना है।
अब एक ग्राफ में और बताता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा भैया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन 3x बाई 2, ये लिखा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए साइन 3x बाई 2 की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो फिर 2 साइन 3x बाई 2 की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी। यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लग गई है, बस पीरियड और निकाल लें। तो 3x बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई, तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ये इसका पीरियड आ गया। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, और भैया ये खींच दिया हमने साइन का क्या, ये खींच दिया हमने साइन का ग्राफ। और यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने 4 पाई बाई 3, और 4 पाई बाई 3 का आधा करा तो ये आएगा क्या, 4 पाई बाई 3 का आधा, तो 2 कट जाएगा, तो यह क्या आएगा 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 का आधा क्या, पाई बाई 3, मतलब ये 60 हो गया, 60 120। तो यहाँ पर इन दोनों के सम का आधा पाई आएगा, आप करके देख सकते हो, ठीक है। और यही 4 वैल्यू इधर लिख दो, माइनस का 4 पाई बाई 3, और ये क्या आ गया माइनस का 2 पाई बाई 3, यहाँ लिख दो माइनस का पाई बाई 3, और यहाँ लिख दो माइनस का पाई। और भैया इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गई 2, और भैया जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो हो गई -2, और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू 2। अगर टेबल बनानी है तो -4 पाई बाई 3 0 -पाई 2 -2 पाई बाई 3 0 -पाई बाई 3 -2 0 पाई बाई 3 0 पाई बाई 3 2 2 पाई बाई 3 0 पाई -2 4 पाई बाई 3 0। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू निकालने के बाद, पीरियड निकालने के बाद, टेबल बनाने के बाद फाइनली ग्राफ बनाओगे। तो ये मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपको ऑल्ट्रेशंस और शिफ्टिंग्स बताई। अगले वीडियो में मैं और ढेर सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के लेकर आपके लिए और अवेलेबल होऊंगा, और हम लोग ग्राफ को करेंगे कंप्लीट। ये बेसिक नॉलेज है ग्राफ की। 12th क्लास में हम लोग फंक्शंस चैप्टर में पूरे सारे ग्राफ पढ़ेंगे A to Z, ठीक है। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।